अबू आजमी ने महाराष्ट्र में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने महिमा मंडन कर दिया औरंगजेब का। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। लाखों लोगों को इसने कत्ल करवा दिया, लाखों मंदिरों को इसने तोड़वा दिया, लाखों हिंदू। आप मराठाओं का अपमान करेंगे, आप हमारे शिवाजी महाराज जी का अपमान करेंगे, आप हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। अबू आजमी ने महाराष्ट्र में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने महिमा मंडन कर दिया औरंगजेब का, और इस बयान को लेकर के देश भर में हंगामा मचा हुआ है। हालांकि अबू आजमी जी ने बाद में माफ़ी भी मांग ली। हम अबू आजमी जी को पहले समझते हैं और दर्शकों को समझाते हैं। जो कद आजम खान का उत्तर प्रदेश में है, वही कद महाराष्ट्र में अबू आजमी जी का भी है। तो उनका बयान था जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई, बहुत प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए और काफ़ी जगहों पे पुतले भी फूके गए। विधानसभा से 26 मार्च तक के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि अबू आजमी ने माफ़ी भी मांग ली है। इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, जो कि शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता हैं सिंधे गुट के। तो इनसे बेहतर कौन बोल पाएगा, तो इसलिए हमने इन्हें शो में बुलाया है। हम इस पर बात करेंगे किस तरह से देखते हैं। और अबू आजमी ने ये बयान औरंगजेब का महिमा मंडन पहले कर दिया, फिर माफ़ी, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर में ये रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, और ये बात करते हैं मुग़लों की बात करेंगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे, ये उनकी मुग़लों की तारीफ़ करेंगे, औरंगजेब को बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाला शासक साबित करने की कोशिश करेंगे। पूरा विश्व जानता है कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक भारत के इतिहास में कोई नहीं रहा है। लाखों लोगों को इसने कत्ल करवा दिया, लाखों मंदिरों को इसने तोड़वा दिया, लाखों हिंदू धर्म ग्रंथों को इसने नष्ट करा दिया। फिर भी अबू आजमी जैसे राजनेता जो है इनको सही ठहराने पे लगे हुए हैं। कितनी तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी कराएगी, कांग्रेस कराएगी, हाँ, इंडिया गुट वाले कितनी तुष्टीकरण की राजनीति कराना चाहते हैं। हर चीज़ का तो अपना एक लिमिट है ना। भारत देश में आप रहेंगे, 100 करोड़ से ज़्यादा की हिंदू आबादी है। हिंदू आबादी को आप कितना आहत करेंगे भाई, उसकी एक सीमा होती है ना। आप सीमा से बाहर जाके बार बार ऐसे अनर्गल बयान देते रहेंगे। कभी हमारे AIMIM के चीफ ओवैसी साहब, दोनों बंधु कुछ भी बोलते जाएंगे हिंदुओं के लिए। कहीं तो लिमिटेशन होनी चाहिए। भाई ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था। मैं वही कह रहा हूँ, कहीं तो लिमिटेशन होनी चाहिए। देश का बंटवारा धार्मिक आधार पे हुआ, हाँ, धार्मिक आधार पे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बस गए। आज भी आप उन्हीं भावनाओं को उकसा रहे हैं जनमानस के भीतर, वही बात कर रहे हैं, उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। मुग़ल हमारे कब हितैषी हो गए? आप कहते हैं कि बनारस में उन्होंने मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया साहब, जरा जिक्र कर दीजिए, कहीं इतिहास दिखा दीजिए। किस मंदिर का निर्माण कराया उन्होंने? 1669 में काशी विश्वनाथ जी मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट करा के उसको मस्जिद का स्वरूप दे दिया औरंगजेब ने। आप कहते हैं कि उसने मंदिर बनवा दिया। कौन सा मंदिर? औरंगजेब का महिमा मंडन का दूसरा अगर एंगल देखें तो शिवाजी का अपमान भी तो है। बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी का अपमान महाराष्ट्र में हो रहा है। नहीं, देखिए, अगर कोई इस तरीके की गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी की, अगर वो कहीं से भी उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो हम इस ऐसी गंदी राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे नेता ने खुलेआम इस चीज़ को बोला है कि हम छत्रपति महाराज शिवाजी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को समझिए। आप मराठाओं पे कभी मुग़ल शासन नहीं कर सके। यह इतिहास इस बात का गवाह है कि मराठाओं के ऊपर कभी भी मुग़ल शासन नहीं कर सके। एक बार गलती से शिवाजी महाराज को इन्होंने बंदी बनाया और वो भी जो है उनके कैद से निकल गए। उसके बाद कभी भी बता दें, आमने सामने की लड़ाई में कभी मराठा को हरा पाए हों मुग़ल? कभी नहीं हरा पाए। और ऐसे महाराष्ट्र में बैठ के आप मराठाओं का अपमान करेंगे, आप हमारे शिवाजी महाराज जी का अपमान करेंगे, आप हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करेंगे, यह हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी स्तर पे हम इसका विरोध करेंगे।
ये एकदम स्पष्ट है। एक बात बताइए ओम प्रकाश मिश्रा जी, मैं लगातार पत्रकारिता में सक्रिय पत्रकार रहा, मैं मुख्य धारा में भी रहा। मुझे एक बात अभी तक एक पत्रकार के रूप में भी और ऐसे भी मैं समीक्षा करता हूँ, एक बात मुझे नहीं समझ में आती। राम मंदिर के लिए हिंदू कोर्ट में जाएगा, अपने ही मंदिर के लिए न्याय हुआ, राम मंदिर बना, कोर्ट में जाना पड़ा, ये तो दुर्भाग्य मानता हूँ। ज्ञानवापी वही चल रहा, मथुरा भी वही चल रहा, तो हिंदू ही क्यों? देखिए, यही तो हमारे देश के बंटवारे के समय जो कांग्रेस ने बीज बो दिया समाज में, इस देश में बंटवारे की, वो आज तक ख़त्म नहीं हो पाया है। दो दो देश धार्मिक आधार पे बना दिए, जो हक बनता था उनका उससे ज़्यादा दे दिया गया, लेकिन आज भी उनकी जो सोच है, सोच अभी भी यहाँ चल रही है और यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये मानिए, ये जो इंडिया गुट के जो तमाम पार्टियां हैं, यह आज भी देश को बांटने का कुचक्र रच रही हैं, जिसको समझना निहायत आवश्यक है। ख़ास तौर से हिंदू जनमानस को समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या इनके जैसे जो अन्य इंडिया अलायंस के घटक हैं, उनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा। ये आज भी देश को बांटना चाह रहे हैं, एक वर्ग विशेष का ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। आज हिंदुओं को अपने हक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा शर्म का विषय क्या हो सकता है? जब धर्म के आधार पे ही देश का बंटवारा हुआ था तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ रह जाती थी? लेकिन नहीं, यह कांग्रेस की घटिया राजनीति का नतीजा है, जो कि आज भी हिंदू जनमानस भुगत रहा है। देश हमारा इसी से जूझ रहा है। हर चीज़ के लिए, छोटे छोटे मंदिरों का विवाद हमको सलटाने के लिए अदालत का रुख करना पड़ रहा है, उसके विरोध में खड़ा होना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, और ये आज भी पक्ष ले रहे हैं, आज भी पूरे अधिकार के साथ ये पक्ष ले रहे हैं। किस बात का पक्ष ले रहे हैं भाई? जब देश का आपने बंटवारा करा लिया, धार्मिक आधार पे ले लिया अपना हक, फिर अब हमारे हक के अंदर दोबारा बंटवारे की बात क्यों करने लगे हैं आप लोग? अच्छा, योगी करने लगे हैं आप लोग। अच्छा, योगी जी ने कहा है कि अबू आजमी यूपी में आए तो हम बताएं क्या होता है, ऐसा योगी जी ने कहा। आदित्य ठाकरे ने एक पलटवार किया अभी कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि सरकार कर क्या रही है, इतना बड़ा अपमान औरंगजेब का, और सरकार ने 2 दिनों में क्या किया? देखिए, आदित्य ठाकरे जी जो आज ये वक्तव्य दे रहे हैं, यही वक्तव्य उन्होंने 3 साल पहले क्यों नहीं दिया? 3 साल पहले तो उन्हीं के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार चला रहे थे। वही कांग्रेस थी, वही समाजवादी पार्टी थी, वही एनसीपी थी। उस समय क्यों नहीं बोल पाए? अगर ये इतने हिंदुत्व को प्रमोट करने वाले लोग हैं, हाँ, हार्डकोर हिंदुत्व पे चलने वाले लोग हैं, तो उनकी गोद में जाके क्यों बैठ गए? क्यों सरकार बना लिया उनके साथ? क्यों सरकार चला लिए? तब तो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। तो इनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हमारे शो में अभी मुक्तेश्वर जी लगातार आते हैं, शंकराचार्य, वो किसी राजनेता की ज़्यादा तारीफ नहीं करते हैं, तो कई बयान उनके विवादित भी हो जाते हैं। एकमात्र नेता की उन्होंने तारीफ की है, उनका नाम है एकनाथ शिंदे जी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है महाराष्ट्र में, और बहुत तारीफ करते हैं उनके। देखिए, हमारे आदरणीय नेता श्री एकनाथ शिंदे साहब वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हिंदुत्व, कोर हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं। गाय माता के संरक्षण के लिए जो उन्होंने काम किया है, आम लोगों के, महाराष्ट्र के आम लोगों के दुख दर्द को देखते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया था अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, वह आज भी लोगों के बीच में तारीफ़ की जाती है। लोग उसको पसंद करते हैं। आम जनमानस वहाँ का जो है आदरणीय नेताजी को हमारे पसंद करता है, और नेताजी हमारे वाकई में बहुत ही सामान्य, एकदम आम आदमी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आम आदमी के बारे में सोचते हैं। हिंदुत्व के लिए उनकी विचारधारा बिल्कुल साफ पाक रहती है। जैसे हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब हिंदुत्व के लिए पूरी तरीके से समर्पित थे। उनके विचारों को 100% अगर अनुसरण कोई कर रहा है राजनेता, तो वह हमारे आदरणीय नेता श्री एकनाथ शिंदे साहब ही हैं। आखिरी सवाल जो बहुचर्चित है, हमारे ऑडियंस भी कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रहा है, अबू आजमी ने इतना बड़ा दे दिया
क्या सिर्फ निष्कासन ही है कि आगे भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अबू आजमी जैसे लोगों का देश में रहना खतरनाक है। ये जिस मानसिकता के हैं, ऐसे मानसिकता के लोगों का देश के अंदर रहना कहीं से भी देश के हित में नहीं है। वो तो कह रहे मैं माफ़ी मांग लिया। सिर्फ माफ़ी मांगने से काम चल जाता है क्या? आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दें, हाँ, देश हित में कतई ना हो, और बाद में कह दीजिए कि नहीं हमने तो बस ऐसे ही कह दिया था, या उसको इतने लाइट वे में आप कह के माफ़ी मांग के निकल जाएंगे। ऐसे नहीं होता है साहब। इतनी बड़ी आबादी है देश की, हाँ, और हिंदू बाहुल्य देश है। आप हमारी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे और बाद में माफ़ी मांग लेंगे, ऐसे नहीं होता है। ये तो बहुत ही गंभीरता से सोचने का विषय एकनाथ है। शिंदे एक तरह से हिंदू हृदय सम्राट भी हैं। अगला मूव क्या होगा उनका, अगर देखा जाए ज्ञान वापी मामले पे, ये सब चीज़ों पे भी वो अगर देखा जाता है, और कई लोग कहते हैं योगी जी और एकनाथ शिंदे को एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है देश में। ऐसे में अबू आजमी का ये बयान देना इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में देख रहा हूँ बवाल मचा हुआ है। आखिरी सवाल ये है, अगला रुख क्या होगा? देखिए, हिंदू धर्म के रक्षार्थ और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार का भी उच्चतम कार्य किया जा सकता है, हमारी पार्टी और हमारे आदरणीय नेता श्री एकनाथ शिंदे साहब पहले से करते आ रहे हैं, और आगे भी हम इसको पूरी ईमानदारी के साथ करते रहेंगे। हम अपनी विचारधारा के साथ कतई कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के लिए ही रहना चाहिए। इसमें किसी अन्य विचारधारा का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी अन्य विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हिंदुत्ववादी विचारधारा ही भारत देश में रहनी चाहिए। हमारे साथ ओम प्रकाश मिश्रा जी की, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इनका ये कहना है कि औरंगजेब का जिस तरह से महिमा मंडन किया गया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे लोगों को, इनका ये मानना है कि ऐसे लोगों को समाज के लिए खतरा है और देश के लिए खतरा है। और क्या देशद्रोही के रूप, आखिरी सवाल एक बहुत मजे हुए वक्ता है, अच्छा बोल रहे हैं, तो देशद्रोही भी कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, किसी देश में रह के, किसी देश का खा के, किसी देश ने आपको यह मान सम्मान जो दिया है, उस देश के लिए आप कृतज्ञता नहीं जाहिर कर रहे हैं, बल्कि आप एक आतिताई के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, उसके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देशद्रोही नहीं तो क्या हैं? आपको देश में रहने का अधिकार है। अगर आप यही सोच है तो मैं तो कहता हूँ आप फिर बंटवारे के समय पाकिस्तान बना, पाकिस्तान चले जाइए भाई, वो भी तो धार्मिक आधार पे ही बना था, तो आप पाकिस्तान चले जाइए। आपकी कहाँ यहाँ ज़रूरत है? आराम से जाइए, आपको जो समझ में आता है। आप औरंगजेब की बात करिए, आप बाबर की बात करिए, आप जिन्ना की बात करिए, आपको कौन रोकेगा? लेकिन इस देश में रह के अगर आप जिन्ना की बात करेंगे, बाबर की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करेंगे, यह कतई बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश शिंदे जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी। शिंदे जी का नाम इतना शो में ले रहे थे, इनका भी नाम मैंने शिंदे से जोड़ दिया। शिंदे गुट के प्रदेश प्रवक्ता हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मिश्रा जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।